जय जगत गुरु, जय भारत। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु, सत्य कबीर हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर बाखबर, अल्लाह ताला जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू संकट मोचन, कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहों के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, परम ज्ञानी, महाज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असंवात अमित ओझा, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की गॉड, ब्रह्मा विष्णु महेश के दादा, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत साहिब भाई और बहनों, शंका समाधान के एपिसोड नंबर 13 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं शंका समाधान। शंका: उपदेश प्राप्त माता बहनों व भगत भाइयों को शरीर पर सोने चांदी के या कोई भी आर्टिफिशियल गहने धारण करने चाहिए या नहीं? परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि जिस प्रकार किसी भयंकर रोग से पीड़ित व्यक्ति को स्वस्थ होने के लिए डॉक्टर द्वारा बताए गए प्रत्येक परहेज को सावधानी से निभाना ही पड़ता है, अन्यथा उस रोग से मुक्ति पाना बिल्कुल नामुमकिन है। ठीक इसी प्रकार हम 21 ब्रह्मांड के प्राणियों को अनादिकाल से जन्म व मरण का भयंकर रोग लगा हुआ है। यदि इस रोग से पूर्णतया छुटकारा पाना है तो इस रोग के सच्चे डॉक्टर, सच्चे सतगुरु की शरण प्राप्त करके उनके द्वारा बताए गए प्रत्येक नियम व मर्यादा को निभाना ही पड़ेगा। इसलिए उपदेशी भगत भाई बहनों को गुरुदेव भगवान का आदेश है कि सोने या चांदी के आभूषण ना ही तो शरीर पर धारण करना है और ना ही सोना चांदी को अपने घर पर रखना है। भक्ति बिना क्या होते हैं ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। ओह, सर्व सोने की लंका थी, किसा को बद्दी था करके भक्ति सिद्धि प्राप्त रिद्धि प्राप्त करके, और सोने की लंका जैसे हम गारा की ईंट पका के और मकान बनाते हैं, वो सोने की ईंट बना के, छोटी छोटी ईंटें होती थी पहले, और उनसे सोने ही की वो गारा बना के और महल बनवा रखे थे उसने। इतना धनी था। और आप दौरे मुश्किल से 50-20 ग्राम 20 तोले सोना होगा थर दौरे, बुढ़ा बुढ़ा सेठ होगा जिस पर 20-30-40 तोले सोना हो गया। कहते वो रति नहीं लेके गए, ग्राम भी नहीं ले जा सका, तुम कहां ले जा सकोगे और के कला तोड़ दोगे 40 तोले सोने में? ये तो खाम खागा सिर दर्द है। सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा कान में डाल लिया, कान आंख नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखे, इस पर आडंबर करने की कति जरूरत नहीं। इसे भगवान रुष्ट होता है। भगवान की भक्ति करें, चाहे किसा भी शरीर है, काला है, गोरा है, जैसा भी मालिक ने दिया है, इसमें हम परमात्मा पा सकते हैं।
इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे। और बिना भजन कुछ काम नहीं आवे, चाहे एतर छड़को चारों हो रे। शंका। उपदेश प्राप्ति के बाद सोने चांदी के आभूषण शरीर पर धारण ना करने के पीछे वजह क्या है? सत्संगों में गुरुदेव भगवान ने बताया कि कलयुग की शुरुआत से पहले धरती पर कुछ धार्मिकता शेष थी, परंतु कलयुग में काल ने इसे पूरी तरह से नष्ट करना था। सृष्टि रचना के अनुसार काल को इस बात का पता है कि तपतशिला पर परमात्मा से मेरे द्वारा मांगे गए वरदान अनुसार अब वह पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब पृथ्वी पर पुनः आदि सनातन मानव धर्म की स्थापना तथा अनगिनत जीव आत्माओं को तत्व ज्ञान व सार नाम देकर सतलोक ले जाने के लिए किसी भी साधु संत महात्मा के रूप में धरती पर अवश्य प्रकट होंगे। अतः उस परमेश्वर के आने से पहले काल ने अपनी सूझबूझ व षड्यंत्र के तहत सभी मानव शरीरधारी प्राणियों की मनोवृत्ति को गंदा करना था। द्वापर के अंत में महाभारत युद्ध के बाद कलयुग ने पांडवों के अंतिम वंशज राजा परीक्षित को उनके राज्य में रहने के लिए कुछ स्थान मांगा, तो राजा परीक्षित ने उसे 4 जगहों पर रहने की अनुमति प्रदान की। पहली जगह जुआ खाना, अर्थात जहां जुआ खेला जाता हो। आजकल मोबाइल पे ऑनलाइन रमी खेलना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, क्रिकेट में सट्टा लगाना, ताश खेलना या लॉटरी खरीदना, ये सभी कर्म जुआ खेलने के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरी जगह शराब खाना, अर्थात जहां शराब बनाई व बेची जाती हो, जैसे शराब की फैक्ट्री, शराब की दुकानें, बियर बार व बड़े बड़े होटल तथा रिसोर्ट जहां पैसों के बदले ये सारी बकवादें उपलब्ध हो जाती हैं, ये जगह भी उसी के अंतर्गत आती हैं। तीसरी जगह वेश्याखाना, अर्थात जहां वेश्यावृत्ति का धंधा होता हो, जैसे शादी से पहले स्त्री गमन करना, जिसे आजकल लिव इन रिलेशनशिप भी कहा जाता है, शादीशुदा पुरुष द्वारा पर स्त्री से गैर संबंध बनाना या पर स्त्री से अश्लील बातें करना, मोबाइल पर अश्लील गंदी फिल्में देखना, ये सभी कर्म वेश्यावृत्ति के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरे शब्दों में इसे भड़वागिरी भी कहते हैं। और चौथी जगह है जहां पर हिंसा होती हो। गुरुदेव भगवान अपनी वाणी में कहते हैं, मद पीवे, मांस बखे और धन वैश्या से खाए, जुआ खेले, चोरी करे, वो अंत समूड़ा जाए। क्योंकि इन समस्त जगहों पर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, निर्लजता व अधर्म का ही वास होता है। परंतु काल ने फिर प्रार्थना करते हुए राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, ये चारों जगह मेरे लिए सीमित हैं, कृपया आप मुझे निवास करने के लिए कोई और स्थान दें जो असीमित हो। तब राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि धन में रजोगुण का वास होता है, इसलिए आप सोने अर्थात गोल्ड में भी रह सकते हो। काल उसी क्षण मौका पाकर तुरंत राजा परीक्षित के सोने से बने मुकुट में प्रवेश करके उसकी बुद्धि को अपने वश कर लिया तथा काल ने राजा परीक्षित से उसी वन में साधना कर रहे एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डलवा दिया। ऋषि के पुत्र ने राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक सर्प से डसने से मृत्यु का श्राप दे दिया। अर्थात सत्संगों में गुरुदेव द्वारा इस कथा को सुनाने का तात्पर्य यह है, यदि राजा परीक्षित ने सोने से बना हुआ मुकुट नहीं पहना होता तो काल उसमें प्रवेश करके उसकी बुद्धि भ्रष्ट ना करता और ना ही राजा परीक्षित काल प्रेरणावश क्रोधित होकर समीक ऋषि के गले में सर्प डालता और ना ही श्राप के कारण तक्षक सर्प से डसने से उसकी अकाल मृत्यु होती। अतः इस कथा से भी हम भगत भाई बहनों ने यह शिक्षा लेनी चाहिए कि सोने में रजोगुण का वास होता है और रजोगुण में काल का। इसलिए शरीर पर सोने या चांदी से बने आभूषण धारण करते ही मान बढ़ाई व अहंकार उत्पन्न हो जाना एक सामान्य बात है, क्योंकि शरीर पर सोना धारण करने का अर्थ है सुंदर दिखने की चाहत और धनी होने का दिखावा करना। गुरुदेव भगवान कहते हैं, मान बढ़ाई से हैं दूर, आजिज के हरि सदा हजूर। अर्थात मान बढ़ाई व अहंकार जैसे रोग से पीड़ित भक्तों से गुरुदेव भगवान बहुत दूरी बना के रहते हैं। एक कहावत भी है कि वह सोना किस काम का जो कानों को तोड़े। अर्थात सोने चांदी के आभूषण पहनने से उत्पन्न वह मान बढ़ाई व अहंकार किस काम का जो भगत को दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु भगवान से ही दूर कर दे। गुरुदेव भगवान कहते हैं, साधु सोही जो सीधा चाले। अर्थात उपदेश के बाद भगत को साधारण जीवन और शुद्ध विचारों के साथ भक्ति मार्ग पर चलते रहने से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है।
इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार यदि हमने भक्ति मार्ग पर सफल होना है तो ना ही शरीर पर सोने चांदी से बने आभूषण पहनने हैं और ना ही सोना चांदी अपने घर पर रखना है। शंका, मैं परिवार में अकेली उपदेशी हूँ। मैं स्वयं तो सोना धारण करना छोड़ सकती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि घर वालों के विरोध के चलते सोना बेच नहीं सकती हूँ। ऐसी मजबूरी वाली स्थिति में घर पर सोना रखने से गुरु आदेश की अवहेलना होगी या नहीं? तत्व ज्ञान कहता है, यदि आप परिवार में अकेली उपदेशी हैं और आपको ज्ञान भी हो गया कि पूज्य गुरुदेव भगवान ने सोने चांदी या नकली आभूषण शरीर पर धारण करने से मना किया है, तो चाहे आपका घर में विरोध हो या ना हो, आपने कोई भी आभूषण शरीर पर धारण नहीं करना है। रही बात सोना चांदी के आभूषण बेचने की, यदि परिवार में आभूषण बेचने को लेकर आपका विरोध होता है तो ध्यान रहे, आपने ना ही तो गहना पहनना है और ना ही उस घर में रखे गहनों में आपकी कोई आसक्ति होनी चाहिए। यदि आप परिवार के मुखिया हैं या आपका विरोध नहीं है तो आप जी सोने चांदी के उन आभूषणों को बेचकर उन पैसों से अपनी जरूरत का सामान भी खरीद सकते हैं, बच्चों की फीस भी भर सकते हैं, अन्य किसी भी घरेलू कार्य में प्रयोग कर सकते हैं या अपने गुरुदेव भगवान को दान भी कर सकते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जहां आशा तहां बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोही। शरीर त्यागते समय यदि इस गंदे लोक की किसी भी नश्वर वस्तु में जरा सी भी हमारी इच्छा रही तो भक्ति विधान के तहत परमात्मा ने फिर से उस भगत या भक्तमती को जन्म मरण के कोलों में डालना ही पड़ता है, जो महादुख का कारण होगा। अतः अंतिम समय में हमारी आस्था किसी भी सांसारिक वस्तु में ना बने, इसके लिए पूज्य गुरुदेव सोने चांदी के आभूषण उतरवाकर हमारे ज्ञान व आस्था की भी परीक्षा लेते हैं। यदि हम इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो ये साबित हो जाता है कि अभी हमारे भगत बनने में बहुत कमी है, क्योंकि गुरु के आदेश को अस्वीकार करना गुरु के सिर में जूते मारने के समान होता है। सोने से बने आभूषण धारण ना करने के पीछे की एक बड़ी वजह श्री भागवत सुधा सागर, जिसे सुख सागर भी कहते हैं, जिसके 12वें अध्याय के 8वें स्कंद में पेज नंबर 549 पर स्पष्ट लिखा है कि एक समय भगवान शंकर मोहिनी के रूप को देखकर विषय वासना में इतना पागल हो गए कि उसी क्षण उनका वीर्यपात हो गया। और लिखा है, जहां जहां धरती पर भगवान शंकर का वीर्य गिरा वहां वहां सोने की खानें बन गई। अब आप ही सोचिए, एक तरफ तो आप सतगुरु से प्राप्त ज्ञान आधार से शंकर जी को काल का पुत्र कहते हैं और फिर उसी काल पुत्र शंकर के वीर्य से बने सोने के आभूषण अपने शरीर पर धारण करके अपने ही गुरुदेव भगवान को काल के सामने लज्जित कर रहे हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, हमने हर पहलू पर गहनता से विचार करके भक्ति मार्ग पर अपने आत्म कल्याण के लिए गुरु वचन को ही सर्वोपरि रखकर चलना होगा। रावण का उदाहरण देकर गुरुदेव भगवान ने बताया कि सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजे वो यम के पड़े जंजीरम। जिनके नौबत बाजते और हाथी बंधे थे बार, रति कंचन पाया नहीं वो रावण चलती बार। अर्थात भक्ति ना करके अन्य योनियों में पशु पक्षी व गंदी नाली का कीड़ा बनकर हम आत्माएं भूखी प्यासी नंगी रहकर दर दर की ठोकरें खाते हुए फिरते हैं। ना रहने को मकान मिलता है, ना नहाने को शैम्पू मिलता है, ना खाने को काजू किशमिश और फल फ्रूट मिलते हैं, ना पहनने को कपड़े मिलते हैं और ना ही मान सम्मान और इज्जत। लेकिन यही आत्मा जब कभी मनुष्य योनि में स्त्री या पुरुष का शरीर धारण करती है तो काल को चिंता हो जाती है कि कहीं ये आत्मा किसी साधु संत महात्मा की शरण में जाकर मोक्ष प्राप्त ना कर ले। इस चिंता में काल हमें बचपन से ही विकारों में रंगना शुरू कर देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की पॉलिश कर देता है। 4 अक्षर पढ़कर कोई छोटा मोटा अधिकारी या अपने पूर्व संस्कारों से कोई मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो मान बढ़ाई व अहंकार से लबालब हो जाता है। तो कोई सोने या चांदी की 50 ग्राम की चैन पहनकर या हाथ में ब्रासलेट पहनकर फूला नहीं समाता है, दुनिया को दिखाता हुआ फिरता है। ऐसे ज्ञानहीन मूर्ख इंसानों को समझाते हुए परमात्मा ने रावण का उदाहरण देकर बताया कि आज तुम भिखारियों के पास ज्यादा से ज्यादा 2 या 4 मंजिल का मकान हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा आधा या 1 किलो सोना हो सकता है, 2-4 बेटा बेटी हो सकते हैं, 5-10 पैसे वाले रिश्तेदार हो सकते हैं, 1 आधी गाड़ी हो सकती है। लेकिन रावण के पास 4 योजन अर्थात 48 किलोमीटर ऊंची सोने की लंका थी।
1 लाख पुत्र और 1.25 लाख एक से एक धनवान और बलशाली रिश्तेदार थे। रावण की मंडियों में सोने चांदी व हीरे मोती तो अनाज की तरह थोक में बिका करते थे। अगर उस रावण से आज किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की तुलना की जाए तो धन और बल में उसके नाखून के बराबर भी औकात नहीं है। फिर आप और हमारे जैसे किस्तों पर मोबाइल व गाड़ी लेकर दुनिया भर का दिखावा करने वाले 2 कौड़ी के इंसानों की भला क्या औकात है। परंतु पूर्ण गुरु के अभाव में काल प्रेरणा से यह इंसान इन सब बातों पर विचार नहीं कर पाता है और ना ही ये समझ पाता है कि मनुष्य जन्म क्यों मिलता है, इसे प्राप्त करके हमने क्या करना चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं, एक भक्ति ना करके आज बड़े बड़े फ्लैट और फार्म हाउस बनाकर रहने वाला वही इंसान फिर अगले जन्मों में चूहा बनकर धरती में बिल खोद कर रहने को मजबूर हो जाता है। इसलिए भाई और बहनों, जो विशेष रहम आज गुरुदेव भगवान ने आप और हम चंद आत्माओं को अपनी शरण में लेकर की है, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अतः समझदारी इसी में है कि सतगुरु के प्रत्येक वचन पर पूरा विश्वास करके आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करते हुए स्वयं के जीवन को भी सफल बनाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बनकर जाएं कि कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने गुरुदेव को ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहिब मानकर उनके प्रत्येक वचन को पत्थर की लकीर समझकर आजीवन मर्यादाओं से बंधकर भक्ति करके सतलोक प्राप्त किया। तो शंका समाधान में आज केवल इतना ही। शंका समाधान के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव मानव धर्मी पवन दास को फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।